अब हम कभी कहते हैं ना भाई, अपना दोस्त बोलता है भाई मैटर हो गया, जल्दी बंदे लेके पहुंच। ऐसा होता है, बट वो मैटर अलग होता है, ये मैटर केमिस्ट्री के टर्म्स में अलग होता है। तो ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो देखो इसने इतना क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। और इसका कुछ तो भी क्या है, मास है, मिक्स वाला भेल। मतलब क्या, एक चीज लिया, दो चीज लिया, तीन चीज लिया, चार चीज लिया, सभी को हमने क्या कर दिया दोस्तों, मिक्स कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स कहेंगे। याद रहे, ऐसी एक बार ना मेरी यूनिफॉर्म सूखी नहीं थी, तो मेरे घर वालों ने मेरे को घर का कपड़ा पहना करके भेज दिया। फिर क्या था, भेज दिया, फिर एक पैकेट चॉकलेट भी भेज दिया था। अगर बोला कि अगर कोई बोलेगा तो बोल देना ठीक है बर्थडे करके और बांट देना। ऐसा हुआ था, समझ रहे हो। मैं आपको एक सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ, देखो क्या है। एलिमेंट की स्पेलिंग में ना मैन आता है, मैन। मैन मतलब क्या, सख्त लौंडा भाई, सख्त लौंडा, राइट। इसका मतलब टूटेगा नहीं, यानी कि समझ जाओ, एलिमेंट मैन, मैन मतलब ये टूटेगा नहीं। कंपाउंड क्या, कंपाउंड मतलब टूटेगा। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर होगा, दिमाग में सेट हो गया। बढ़िया। एंटोनी लोमिया इधर बहुत पुराने साइंटिस्ट है, 1743 में 1794 में जब ये थे तो मैं इनका क्लासमेट था दोस्तों। उस टाइम पे नाम था बटुकलाल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फ्रेंच साइंटिस्ट, मैं रशियन साइंटिस्ट था दोस्तों, इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको फादर, इनको बाप कहा जाता था मॉडर्न केमिस्ट्री का। तो कोई बात नहीं। देखो गे लुजेक लॉ, अब ये गे लुजेक लॉ इसका नाम है, गे वे मत समझो इसको। अच्छा देखो, ये गे लुजेक लॉ साइंटिस्ट है, इनको एकदम सम्मान देना रहता है, ठीक है। एक बच्चा ने एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते होता है, सर गे लुजेक लॉ, गे मतलब क्या, ये था क्या? बोला ऐसा नहीं होता बेटा, ये गलत बात होती है, ठीक है। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना चाहिए। आपको खाली इस नोट से 3-4 बार स्क्रॉल करके पढ़ना, गारंटी के साथ कहता हूँ क्लासेस में, कॉलेज में नंबर बनाओगे। ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी के अंदर। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अभी अभी क्लास 10th से 11th में आ चुके हो और इस बुक को देख करके बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है। यूनिट टेस्ट अब आने वाला है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताओ कि यूनिट टेस्ट आपका कब है। सबसे पहले मुझे बता देना, ध्यान से सुनना, और कौन कौन से चैप्टर सारे ये भी बता देना। आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही प्यारा होगा। मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना। और एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा। भले ही आपने केमिस्ट्री के नाम पे 10th में सिर्फ 4 चैप्टर पढ़े थे और यहाँ पर 16 है, देख करके बहुत डर लगता है। बट आपके लिए देखो मैं क्या बना करके लेके आया हूं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स है, जिसको देख करके आप एक एक चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, सारी की सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ये वाला नोट्स मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में देने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको दिख जाएगा, वहां पर आप लिंक पे क्लिक करके इसको अचीव कर सकते हो। पर आपको उसके लिए 200 कमेंट्स करने पड़ेंगे, याद रखना। और ये चीज देखो, ये भी प्रॉपर एक एस्थेटिक नोट्स है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा डायग्राम्स का ज्यादा इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। 2 नोट्स हो गए। तीसरा मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो के अंदर आप खुद ब खुद लाइक करोगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा चैप्टर आपका 1 पेज में, जिसको हम लोग माइंड मैप कहते हैं दोस्तों। ये माइंड मैप आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, सभी चीजों को यहाँ पर, सभी टॉपिक्स को, एक एक चीज को मैंने यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज, डेफिनेशन से डेफिनेशन, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल जैसी चीजों को भी मैंने मेंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको 9th स्टैंडर्ड में मैं लेकर के चलता हूँ, जहां पे था मेजरमेंट ऑफ मैटर। आपके पास आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि भाई मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर आपने कभी ये सुना होगा कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो एक्चुअल में मैटर होता क्या, चलिए ये समझते हैं। देखिए, मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अब हम कभी कहते हैं ना भाई, अपना दोस्त बोलता है भाई मैटर हो गया, जल्दी बंदे लेके पहुंच। ऐसा होता है, बट वो मैटर अलग होता है, ये मैटर केमिस्ट्री के टर्म्स में अलग होता है। यहाँ पर मैटर के बारे में ये लोग ये बताते हैं कि सर ऐसी कोई भी चीज जो कि क्या करेगी, ऑक्यूपाई स्पेस करेगी, स्पेस को, और उसका कुछ तो भी मास होगा। जैसे देखो ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो देखो इसने इतना क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। और इसका कुछ तो भी क्या है, मास है। अब मास क्या होता है, आने वाले कुछ ही मिनट्स के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। बट अभी आपके लिए क्या समझना जरूरी है कि ऐसी कोई चीज, कोई भी चीज जिसका मास हो और जो कि ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को, उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। बट मैटर में बढ़ने से पहले, ये तो क्लास 9th का था मैटर, वहां से ही इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। 9th और 10th में जो जो चीजें आपने पढ़ रखी है, वही चीजें आपको यहाँ पर इस्तेमाल में देखने के लिए मिलने वाली है। अच्छा, उसके पहले देखिए, मैं आपको टेक्स्ट बुक से सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे अच्छी तरीके से तो आपके कुछ भी पॉइंट्स नहीं बचेंगे। ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। ओके, अटेंशन स्पैम थोड़ा सा कम होगा, बट थोड़ा सा वीडियो देख लो, क्योंकि यूनिट टेस्ट में चैप्टर आ रहा है। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले, कहीं भी जाओगे सब लोग क्या पूछेंगे कि भाई केमिस्ट्री क्या है। क्या पूछेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। आपने सब्जेक्ट ले लिया केमिस्ट्री, पर होता क्या केमिस्ट्री, वो तो समझो। देखो, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। हमें मैटर के बारे में स्टडी करना है। हमें क्या स्टडी करना है, मैटर के बारे में। हम बोलते हैं ना भाई बता तेरा क्या मैटर हुआ, भाई तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, केमिस्ट्री मतलब क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ मैटर करना है, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस तरीके से चेंजेस मुझे दिखाता है, राइट। अच्छा, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में जो जो ये चीजें दिखाता है मैटर, उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोल रहे हैं। एक तरीके से सिंपल यही है, केमिस्ट्री मतलब क्या, आप कोई भी एक मैटर लो, उसके बारे में स्टडी करो, उसकी फिजिकल चेंजेस उसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, उसमें केमिकल चेंजेस आपको क्या क्या देखने मिल रहे हैं, किसी चीज में डाल दे रहे हो तो किसी चीज के साथ क्या रिएक्शंस कर रहा है, राइट। तो यही सब जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो देखो केमिस्ट्री क्या कह रहा है, केमिस्ट्री कह रहा है, सब लोग बोलते हैं ना भाई केमिस्ट्री ये, फिजिक्स बड़ा है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, बायो सबसे बड़ा होता है। भाई मैं कहता हूँ केमिस्ट्री सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं, देखो ध्यान से क्या होता है, केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस, ये सेंट्रल साइंस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड अर्थ साइंस एंड स्पेस साइंस, आपने देखा रहेगा, देखो फिजिक्स, राइट, इट्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन द स्टडीज ऑफ, आपको केमिस्ट्री का इस्तेमाल फिजिक्स में होता दिख जाएगा, बायोलॉजिकल साइंसेस में देखने मिल जाएगा, अप्लाइड साइंस में, और अर्थ एंड स्पेस साइंसेस के अंदर भी अपने को केमिस्ट्री का अपन यूज कर देंगे, राइट। अच्छा, केमिस्ट्री हम लोग अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं, जैसे कि जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं, राइट, यहाँ पर भी देखो ना, कुछ तो भी मैटर होता है, एयर भी क्या है, एक तरीके का मैटर है, कुछ तो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ तो उसका भी मास है जो हम लोग ले रहे हैं, राइट, एयर भी ब्रीथ, फूड भी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी एक तरीके से क्या है आपका, उसके अंदर भी केमिस्ट्री है, आपने देखा रहेगा ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें, राइट। अच्छा, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, राइट, ब्लड्स, ये सब भी उसमें भी क्या आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है। वी ड्रिंक, जो भी हम लोग पीते हैं, राइट, क्लोथिंग, जो भी हम लोग जो भी कपड़े पहनते हैं, ये सब में भी क्या होता है, मैटर, आप पॉलीमर्स में इसको जाकर के पढ़ोगे, राइट, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लूइड सप्लाई एंड सो ऑन, मतलब एक तरीके से इनके बोलने का मतलब यही है कि भाई केमिस्ट्री हर जगह है, जो आप सांस लेते हो, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप खाना खाते हो, जो आप पीते हो क्या, नहीं ना, जो भी आप करते हो वो सब क्या होगा आपका, एक तरीके से केमिस्ट्री ही है। ये हर जगह पे केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस है, जिसका आपको एप्लीकेशंस फिजिक्स में, बायोलॉजिकल साइंस में, अप्लाइड साइंस में, अर्थ साइंस में, स्पेस साइंस में, हर जगह देखने मिलता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री स्टडी करता है मैटर का, मैटर जो फिजिकल चेंजेस में जाता है, जो केमिकल चेंजेस में जाता है, अलग अलग कंडीशंस पर, इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज हमने ये देखा कि भाई केमिस्ट्री सेंट्रल में, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, स्पेस साइंस, अर्थ साइंस, हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। हमने ये देखा कि केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते रहते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं। अब तक ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग पे क्लिक हो गई रहेगी, राइट। तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक कर देना। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, देखो पुराने जमाने में, देखो अपन देखते थे, राइट, पुराने जमाने से बहुत टाइम्स पहले से हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते रहते हैं। अभी तो हम लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं, राइट। आपने देखा रहेगा कोई मेडिसिन होता है, उसके पीछे लिखा रहता है कि भाई इसमें ना नाइट्रोजन इतना है, फास्फोरस इतना है, कार्बन इतना है, राइट। हर जगह पे केमिस्ट्री है, मेडिसिन के अंदर केमिस्ट्री है, राइट। इंजीनियरिंग पर्पस में, एग्रीकल्चर में, डेली होम यूज प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। तो इस पैरा में हमने 1.1 में, टोटल 9 टॉपिक है, हमने यहाँ पर देखा केमिस्ट्री का डेफिनेशन, हमने यहाँ पर देखा केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, केमिस्ट्री का यूजेस कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, भाई नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, ध्यान से देखना। केमिस्ट्री इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रांचेस, हमने इसको 5 ब्रांचेस में क्लासिफाई कर रखा है। पहला ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, बायो और एनालिटिकल। एनालिटिकल, तो ये 5 क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो और एनालिटिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी, हमें पढ़ाई करनी है किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई बच्चों बच्चों को डर लगता है, मैं केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट ऑर्गेनिक में, डोंट वरी। देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन है, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज, वो अलग अलग क्या रिएक्शंस दिखा रहे हैं, वो सब अपने को ऑर्गेनिक में पढ़ना रहेगा। इनऑर्गेनिक में क्या, अदर देन ऑर्गेनिक, एक तरीके से कार्बन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंस व्हिच आर नॉट ऑर्गेनिक, अपोजिट, राइट। अच्छा, फिजिकल में क्या होगा, हमें बड़े बड़े प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, मैकेनिज्म्स, बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अब तक ये सब आपको छोटा मोटा जो मैंने बताया ना, ये सब मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया। अब हमारा चैप्टर 1.2.1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई मैटर क्या होता है, क्यों बताया, क्योंकि भाई केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपको समझाना था। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसको हम लोग मैटर कहते हैं। अच्छा, मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए हमने क्या किया है, हमने इस तरीके से किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। कोई चीज जब प्योर होती है, इधर सुनिए ध्यान से, कोई चीज जब प्योर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज। फिक्स्ड कंपोजिशन है, आप कहीं से भी इसको देख लो, कुछ भी इसमें कभी भी निकाल करके देख लो, ये प्योर है, बोलते हैं ना भाई एकदम प्योर है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझिए, है फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज, इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, आप कहीं से भी इसको निकाल करके देखो, और इसकी प्रॉपर्टीज हर जगह से वैसी ही दिखेगी। आप समझ के लो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने कोई चीज देखी होगी, बोलते ना ये भाई ये 100% प्योर है, 100% प्योर दूध है, 100% प्योर घी है,
राइट? तो 100% प्योर हनी है ये, क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। अगर आप समझ लो एक तरीके से, मैंने वो जो साइकिलों की तीलियां रहती है ना, तीलियां तीलियां तिल्ली रहती है, देखो ना साइकिल का ऐसा वो रहता है, उसमें तिल्ली 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 ऐसी लगी रहती है, राइट, चक्के में, राइट? तो वो कैसा रहता है? प्योर रहता है। आप कहीं से भी उसको निकाल करके देखो, वो वैसा ही दिखेगा, उसका डेफिनेट कंपोजिशन है, कहीं पर भी देखोगे वो ऐसा ही दिखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये प्योर सब्सटेंस है, राइट? प्योर सब्सटेंस बेसिकली मीन्स क्या? नाम में ही छुपा हुआ है काम, प्योर, मैं प्योर हूँ भाई, राइट? अच्छा, मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशंस, अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, मतलब देखो मिक्सचर का नाम ही समझ में आ रहा है, मिक्सचर मतलब हम बोलते हैं ना भाई मिक्स कर दे इन सब चीजों को, भाई मिक्स वाला भेल बनाना। हम लोग मिक्स क्यों बोलते हैं? मिक्स वाला भेल मतलब क्या? एक चीज लिया, दो चीज लिया, तीन चीज लिया, चार चीज लिया, सभी को हमने क्या कर दिया दोस्तों? मिक्स कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स कहेंगे। आपके दिमाग में समझ में आ गया? प्योर मतलब क्या है? फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड रहेगा भाई, ये इतना है तो ये इतना पूरे साइड से इतना ही है, राइट? और डेफिनेट प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज एकदम फिक्स है। इसमें क्या है भाई? मिक्सर है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इसमें देखो ध्यान से, प्योर सब्सटेंस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ गया। अब मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, आप एक चावल का टुकड़ा लो, ठीक है? आपने क्या ले लिया? एक राइस का टुकड़ा ले लिया, ठीक है? राइस का एक दाना ले लिया। अब आपने उसको तोड़ा, ठीक है? देखो अब ये दो में क्लासीफाई हो गया, फिर आपने इसको तोड़ा, राइट? फिर ये तीन में हो गया, फिर चार में हो गया, फिर पांच में हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये राइस का टुकड़ा टूटेगा ही नहीं, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे इस स्टेट में? इसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको तोड़ा, फिर ये छोटे से छोटे में कन्वर्ट हो गया, राइट? फिर इसका तोड़ा तो ये इतना छोटा हो गया कि फिर भाई ये टूटेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो कि वापस से ब्रेक नहीं हो सकती है। और एलिमेंट के जो पहले वाला स्टेट होगा, वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो, वापस से बता रहा हूँ, जगह मगा माजा करे मगा। देखो आपने कोई एक चीज ली, उसको तोड़ा 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 तोड़ा, एक टाइम ऐसा आया कि वो वापस से टूटेगा नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है टोटल? कमेंट में बताना, जल्दी जल्दी बताओ, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? क्लास 10 पढ़ा था ना? पीरियोडिक टेबल याद आ रहा है? बताओ कितने एलिमेंट्स है? अच्छा, फिर उसी के साथ साथ देखो, जो उसके पहले वाला स्टेट है, जो एलिमेंट के पहले वाला स्टेट है, वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। अच्छा, एलिमेंट के अंदर क्या होता है? इनसाइड द एलिमेंट क्या होता है? एटम होता है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, एलिमेंट आपको समझ में आ गया? एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब किसमें आते हैं? एलिमेंट होते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड्स, इनको हम लोग वापस से तोड़ नहीं सकते हैं। एकदम इसी तरीके से पेपर में लिखोगे, मस्त वाला मार्क्स मिलेगा। जैसे देखो Fe हो गया, Cu हो गया, O2 हो गया, राइट? अच्छा, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मैंने आपको बताया था, एलिमेंट के पहला वाला स्टेट कंपाउंड होता है। कंपाउंड को तोड़ोगे तो उसमें से एलिमेंट निकलेगा, राइट? एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो कंपाउंड बन जाएगा। वाओ, राइट? अच्छा देखो, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है। केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो में आता है। अच्छा, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड्स, इसको हम लोग इजीली तोड़ नहीं सकते। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड्स, राइट? ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। अच्छा, वहां पर कैन नॉट भी था, यहाँ पर कैन भी, सॉरी मेरे मुंह से कैन नॉट भी निकल गया, मुंह से गलती से। यहाँ पर देखो, कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड्स, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मैं वापस से कहता हूँ, देखो मैं आपको एक सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ। देखो क्या है, एलिमेंट की स्पेलिंग में ना मैन आता है, मैन। मैन मतलब क्या? सख्त लौंडा भाई, सख्त लौंडा, राइट? इसका मतलब टूटेगा नहीं, यानी कि समझ जाओ, एलिमेंट मैन, मैन मतलब ये टूटेगा नहीं। कंपाउंड क्या? कंपाउंड मतलब टूटेगा। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर हो गया? दिमाग में सेट हो गया, राइट? अच्छा, एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया। अच्छा, क्लियर है ना? पक्का ना? एलिमेंट मतलब क्या? ऐसी चीज जो कि टूटेगी नहीं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मेथड, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड मतलब क्या? जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं। और कंपाउंड मतलब क्या? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाओगे तो कंपाउंड बनता है। बात एकदम क्लियर है, एलिमेंट कंपाउंड दिमाग में सेट हो चुका है, राइट? एकदम बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? इधर देखो, मैं मस्त एकदम एस्थेटिक चीजें बना करके लाया हूं आपके लिए, राइट? इधर देखो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? देखो, होमोजीनियस मतलब क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यहाँ पर आपको ना प्रॉपर तरीके का यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने मिलता है। एक काम करो, एक ग्लास लो, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर शक्कर डाल दो और उसको डिसॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा। सिंगल फेस हमें देखने मिलता है, ऊपर से नीचे कुछ भी देख लो भाई, वैसे का वैसा ही दिखेगा। एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर एयर। अच्छा, और यहाँ पर देखो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एक काम करो, आप सैंड इन वाटर ले लो या फिर ऑयल इन वाटर ले लो। सिंपल है, मिक्सर आपको समझ में आ रहा रहेगा। मिक्सर मतलब क्या? दो चीजों को आपस में मिलाओ। होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, ये आपको चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में आगे चल करके चैप्टर निकल करके आएगा, क्लास 12 के अंदर। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या? एक ही कंपोजिशन है, आप कहीं से भी देख लो, सब एक ही जैसा आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। बोलते हैं ना, ये अलग है, ये अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक पूरे के पूरे क्लासरूम में बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं अपने घर की कपड़े पहन करके।
राइट। तो वो कैसा अपने को नॉन यूनिफॉर्म दिखेगा। अच्छा, एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए पूरे के पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ध्यान से सुना, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, यानी कि क्या है आपके पास वहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ही तरीके की यूनिफॉर्म सब लोग पहन करके बैठे, बट दो अलग अलग लोग मिल करके वहां पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो अलग अलग है, बट आप देख करके बता दोगे, देख करके बता दोगे कि भाई तू देख, आज हम लोग स्कूल में जाते थे, याद है क्या आपको, बोलते थे कि आज इसका बर्थडे, राइट, ऐसा होता था ना, याद है कि नहीं याद रहा है। ऐसी एक बार ना मेरी यूनिफॉर्म सूखी नहीं थी, तो मेरे घर वालों ने मेरे को घर का कपड़ा पहना करके भेज दिया। फिर क्या था, भेज दिया, फिर एक पैकेट चॉकलेट भी भेज दिया था, अगर बोला कि अगर कोई बोलेगा तो बोल देना ठीक है बर्थडे करके और बांट देना, ऐसा हुआ था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा रहेगा, ये मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा रहेगा, राइट। लाइक कर देना बस इसी बात पे। अच्छा देखते हो, चलो चलते रहो चमकते रहो, मस्त पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखो आपको होमोजीनियस में समझ में आ रहा है, देखो डायग्राम भी आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा इस तरीके से। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, देखो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक अलग दो फेसेस अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें देखो सब सेम जैसा दिख रहा है। अच्छा ये भी क्लियर हो गया, दोनों भी बातें एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गई आपकी, होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस भी हो गया। अच्छा क्विक रिवीजन के लिए देखो मैंने ये सारी की सारी चीजें डाल के रखी है। मैटर मतलब क्या, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। प्योर सब्सटेंस फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, कंपाउंड को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा मिक्सचर मतलब क्या, जब दो चीजें आपस में आकर के मिलती है। अच्छा फिर यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, राइट। ये देखो सारी के सारी ना की पॉइंट्स मैंने डाल के रखा है, जीडीए महाराष्ट्र आपको पता है, राइट, मस्त तरीके से एएससी आपको जीडीए महाराष्ट्र ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में भी ये दिख जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ। अच्छा इधर आ जाओ, देखो अब देखो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स, मैंने ऑलरेडी आपको इसके ऊपर डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पर प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर्स पूछेगा तो आपको प्योर सब्सटेंस बताना पड़ेगा। फिक्स्ड कंपोजिशन, द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, यहाँ पर एनी प्रोपोर्शन में होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन इनका फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म होते हैं ये लोग, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो आप पानी और रेती को अलग कर सकते हो, पता है ना आपको, छन्नी लगा करके। अच्छा वो एग्जांपल दिया, वाटर ऑक्सीजन सोडियम क्लोराइड, एग्जांपल दिया एयर सॉल्ट सॉल्यूशन सॉइल शुगर प्लस सैड, ये सब चीजें। डेफिनाइट केमिकल आइडेंटिटी है फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, नो फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला, ये आपको डिस्टिंग्विश का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, ये सब आपके देखो मैंने क्वेश्चन मेंशन किया, एग्जांपल देखो इस तरीके से आपने लिखना है, कंपाउंड फिक्स्ड रेशियो होगा, एलिमेंट्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, एक काइंड ऑफ एटम से बना होगा, कैन नॉट बी ब्रोकन, मैंने आपको बताया था, ये क्या था, कैन बी ब्रोकन, मैंने आपको ये भी बताया था, राइट। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल्स के साथ किया है। अब देखो देखो हमने अब तक कहां कहां पढ़ लिया, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले इधर देखो टेक्स्ट बुक देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने मैटर पढ़ लिया, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास, ठीक है। अच्छा प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया, राइट, प्योर है एकदम, बरोबर। इसमें एलिमेंट हमने पढ़ लिया जो कि टूटता नहीं है, इसमें हमने कंपाउंड पढ़ लिया जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, देखो मैं चार पांच बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट हो जाए, मेरा गला दर्द कर रहा है वो बात अलग है, बट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा अब देखो इसमें हमने मिक्सचर्स पढ़ लिया, जब दो चीजें आपस में मिल रही है, होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, हेट्रोजीनियस मैंने आपको बता दिया नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, राइट, आप फिजिकल मेथड के थ्रू इजीली सेपरेट कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा टफ होगा, राइट। अच्छा अब यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री का मीनिंग समझा दिया, अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास ये बचा है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ऑलरेडी। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, और मेटलॉइड्स क्या होता है। देखो मेटल्स मतलब क्या, जिनका शाइनी होंगे, जो कि चमकेंगे, लस्टरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बच्चों वाली चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। मेलेबल एंड डक्टिलिटी हमें यहाँ पे देखने मिलती है। अच्छा डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी क्या होती है, कमेंट में बताना, मेरे को भी तो पता चलेगा कि आपका 10th का नॉलेज कितना है। अच्छा मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्शन दिया हुआ है एच जी का। अच्छा फिर इसके बाद एग्जांपल दिया FeCu Al NaZn, इसके ऊपर मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नॉन मेटल्स क्या होता है, इसका अपोजिट, ये शाइनी है तो डल होगा, ये गुड कंडक्टर होगा तो पुअर होगा, ये ब्रिटल होगा, राइट। अच्छा फिर इसके बाद मोस्टली सॉलिड्स यहाँ पर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म एसिडिक न्यूट्रल और ऑक्साइड्स, यहाँ पर देखो एग्जांपल्स दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन कार्बन और फास्फोरस। यहाँ पर मेटलॉइड क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है, ये तो आपको 9th में पढ़ाया गया था, 9th और 10th में, राइट, आपको याद होगा, राइट। इंटरमीडिएट बिटवीन होता है, राइट, सेमीकंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली सॉलिड्स होते हैं विद मेटालिक लस्टर्स, कैन एक्ट एज अ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एग्जांपल दिया हुआ है फास्फोरस, राइट, सॉरी बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एसबीटी, राइट। अच्छा अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर देखो मैंने एक डिस्टिंग्विश की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे दिया आपको, मेन पॉइंट्स भी दे दिया इनके, कि मेन पॉइंट्स भी आपके दिमाग में एटलीस्ट रहे, बरोबर। अच्छा ये भी मैंने देखो बस एस्थेटिक तरीके से एक एक चीजों को दो दो तीन तीन बार किया है। अच्छा अब यहाँ पर आओ, देखो क्या आता है, यहाँ पर देखो इधर तक हमने पढ़ लिया, हमारा मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अच्छा अब उसके बाद देखो स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले अपने को दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एक बार देख लेते हैं फटाक से। इधर आ जाओ, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ चलो इसको ऑब्जर्व करो तो क्या बताओगे, सर ये काला है, ये ये क्या है सर, ब्लैक है। अच्छा
तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सर इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाँ मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी, जो भी आप अपनी आंखों से देख के बता दोगे, हाँ, राजा जी हमने देख लिया, समझ गए, राइट। तो क्या हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकते हैं, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल आइडेंटिटी। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल कलर, मैंने आपको बताया डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिडिटी, हम लोग देख सकते हैं, हाँ भाई मैंने इसमें ये डाला, ये रिजॉल्व हो गया, मैंने इसकी मेल्टिंग पॉइंट देख ली, मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। इसी के साथ साथ दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू अंडरगो केमिकल चेंज एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जैसे आपने दूध देखा रहेगा, दूध, दही, राइट, दूध का दही बनना, दही, राइट, ये सब चीजें देखो केमिकल चेंजेस में आ सकती है। दही से वापस दूध बना सकते हो, इम्पॉसिबल है ना, राइट। तो वो किसमें आता है, केमिकल चेंजेस में आता है। रिएक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है, ऑलराइट। उसके साथ फ्लेमिलिटी हो गया, रेस्टिंग हो गया, एसिडिटी हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया। तो फिजिकल और आपको केमिकल समझ में आ गया, फिजिकल केमिकल, अंदर ही अंदर रिएक्शन होगा, झमाझम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिडिटी, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, ये सारी की सारी फिजिकल में आ जाएगी। सॉलिड से कोई लिक्विड में करना, लिक्विड से गैस, अपन देख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये देखो एग्जांपल्स, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन आपने 10th में पढ़ा होगा, राइट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 10th में पढ़ा है आपने, राइट। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आती है। फ्लेम, रेड फ्लेम, अभी कॉलेज से प्रैक्टिकल करने जाते रहोगे, वहां पे आपको बोलते रहे रेड फ्लेम है, ब्लू फ्लेम है, राइट, ऑरेंज फ्लेम है। तो ये इसमें आ जाता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हम्म। हम्म। चलो आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया, केमिकल चेंज भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो देखो अब तक हमने ये देख लिया, राइट, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस देख लिया। स्टेट्स ऑफ मैटर देखो हम लोग चैप्टर में 10 में पढ़ने वाले। अपने पास 3 स्टेट्स, जो ज्ञानी बाबा रहते थे वो 4 बताते हैं, राइट। प्लाज्मा वास्मा पता नहीं क्या क्या बताते रहते, वो सब छोड़ो। अपने पास बेसिकली 3 स्टेट्स है मैटर के, सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या है, गैस है। अपने पास 3 स्टेट्स है मैटर के, राइट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, ये सब आप लोग ना आगे चल करके चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में भी पढ़ने वाले हो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, हम बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं भाई, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होगी और देयर मेजरमेंट। देखो यहाँ पर ना एक टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, एंड देयर मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे। देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, अब यहाँ पर हमने ना एक मैग्नीशियम का वायर लिया है, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो वहां पर अपने को एक चमक जैसी दिखने मिली है। देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने ये आपको पढ़ा दिया, फिजिकल भी समझा दिया, ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट, चेंजेस देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। केमिकल में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, प्रॉपर इरिवर्सिबल एक तरीके से आपको देखने मिल जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। देखो मैंने यही वहां पे नोट्स में मेंशन किया था। अच्छा, जैसे कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देखो यही मैंने नोट्स में मेंशन किया था। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, कमेंट में बताओ। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज वेयर द सब्सटेंस एग्जिबिट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। देखो मैंने आपको बताया था, अंडरगो केमिकल चेंज एंड देयरबाय एग्जिबिट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ये भी मैंने आपको बताया, हाँ या ना। ये देखो कोल बर्न्स इन एयर, अपन जो लेते हैं कोल को बर्न करते हैं एयर में टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, राइट। तो ये भी हमने पढ़ लिया, आपको समझ में आया। इस टॉपिक में इन्होंने क्या बताया, सिर्फ इन्होंने ये बताया कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये दोनों भी आपको दोस्तों एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इतना क्लियर हो गया, राइट। एक बार आराम से देखो, थोड़ा सा फास्ट जा रहे रहेंगे हम लोग, बट काफी इजी है। आप लोग इसको 1.5 की स्पीड पे मत लगा के देखो, आराम से देखो, नॉर्मल स्पीड पे चलने दोगे तो ज्यादा अच्छा है। 2x पे लगाओगे, सोचोगे 2 घंटे का वीडियो 1 घंटे में खत्म कर दूं, नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, 4 घंटा वैसे ही चले जाना है, तो थोड़ा सा टाइम दो पढ़ाई को, राइट। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ में आ गया, राइट। केमिकल प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, ये भी हमने देख लिया कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये चीजें देख सकते हैं, राइट। ये चीजें देख सकते हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, राइट। नो चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी, केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता, यूजुअली रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है। केमिकल वाली क्या रहती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिक्वायर लेस एनर्जी, इसको कम एनर्जी चाहिए रहता है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता है। अच्छा, एग्जांपल भी मैंने दे दिया, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, कटिंग अ पेपर, ये सब आपका फिजिकल में आ जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला दो, राइट, ये सब आपका केमिकल में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, राइट। कुकिंग फूड, खाना बनाना, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, ये सब किसमें आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। बात को एकदम मक्खन मक्खन तरीके से समझिए। 5वां टॉपिक में मैंने आपको बता दिया, देखो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए केमिकल प्रॉपर्टीज के, एकदम एस्थेटिक नोट से सारे के सारे मैंने मेंशन कर रखे पॉइंट, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, ये बात आप याद रखो। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अच्छा, अब इधर आ जाओ, देखो ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देखो फिजिकल, फिजिकल मतलब नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। केमिकल में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, दूध से दही बन गया, यहाँ पर नहीं होता है ऐसा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। इन्वॉल्व एबिलिटी टू अंडरगो केमिकल चेंज, अंदर ही अंदर केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। अच्छा, ये देखो, अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने ये तो पढ़ लिया भाई, ये टॉपिक हमारा पढ़ के हो गया।
अब अपने को नया क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ मैटर, राइट, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। एक तरीके से आप समझो, एक तरीके से क्या क्या अपन मेजर कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। हम लोग ना क्वांटिटेटिव नेचर है, अगर कुछ भी चेंज होता है ना तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ भाई ये इतना चेंज हुआ है, इतना बोलते हैं ना, मेरा दोस्त इतना चेंज कैसे हो गया, राइट, जब से उसके दुनिया में एसी आ गया, राइट। तो ये समझिए, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव टाइप में रहते हैं नेचर में। हम लोग हाँ भाई पता लगा सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है। व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड। हम लोग जब किसी को मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसको किस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना भाई ये 5 किलो है, आम है, तो हम आम को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी को हम लोग देख रहे हैं और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसी सम स्टैंडर्ड से। अब मैंने 5 किलो बोल दिया, तो जो मैंने किलो बोला, ध्यान देना जरा, जो मैंने किलो बोला, जो केजी बोला है, वो क्या है आपका, एक तरीके से यूनिट है, राइट, यूनिट है। और जो 5 उसके आगे क्या है, वो नंबर है। और राइट, और केजी अपने को समझ में आ रहा है भाई, सर इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 किलो है, तो हम लोग एक तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं। अच्छा, तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पर देखो सबके सब, यहाँ पर देखो 7 ऐसा ही बेस क्वांटिटीज होती है। अपने पास कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यूजुअली 7 हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग देखो लेंथ को, लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, यूनिट सिंबल क्या इसका निकल करके आएगा, एम। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। मास, मास का क्या होता है, एम, किलोग्राम, केजी। टाइम का क्या होता है, टी, सेकेंड्स, एस। कभी भी हम लोग टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना 50 घंटा लगेगा, तो घंटा मतलब आवर, आवर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड। 50 घंटा मतलब टाइम है अपना। इलेक्ट्रिक करंट का आई होगा एम्पियर, ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का टी होगा, जिसको हम लोग केल्विन बोलते हैं, के। जब भी याद रखना, आगे ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब आपको कभी भी न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा 200 के, इसका मतलब समझ जाना, के का मतलब वो टेम्परेचर दिया हुआ है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 केजी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो मास दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ। आपके दिमाग में ये सेट हो रहा है कि मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जब ये आपको बोलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने दिया रहेगा, मोल, जिसको भी अपन लास्ट में भी इस टॉपिक के पढ़ने वाले चैप्टर के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला में दिया होगा, सीडी, जैसे आप देखते हो ना वहां पर एक मोमबत्ती जल रहा है, उसका जो इंटेंसिटी निकल करके आ रहा है, राइट, जो प्रकाश वो फैला रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडेला। ये सीईटी में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इनके ऐसा ही सिंबल्स क्या होता है, जैसे मीटर का एम होता है, किलोग्राम का केजी होता है, टाइम का सेकंड, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, मोल का मोल, कैंडेला का सीडी। इतना आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों, राइट। जल्दी जल्दी बताओ क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, जल्दी जल्दी चैट में बता। अब आगे की तरफ मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखते हुए चलना। एसआई यूनिट, सबसे पहली बात तो एसआई का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से, किसी को पता है एसआई का यूनिट क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, देखो एसआई का मतलब, देखिए साइंटिस्ट लोग ना पहले के थोड़े से ना अलग दिमाग के थे। इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ पर आईएएस आना चाहिए, पर ये लोग थोड़ा कैसा रखते थे, ऐसा ही रख देते, राइट। आज तक मेरे को भी नहीं समझ में आया क्यों ऐसा किया है। यहाँ पर अपने पास टोटल 7 टाइप की एसआई यूनिट्स अपने को देखने मिल रही है, ठीक है। एसआई फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 होती है, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया, वापस से समझा देता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ, एल, एल एल लेंथ, लंबा कितना है, राइट भाई, केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ और मत सोचो। मास, एम, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देखो किलोग्राम, टाइम, टी, सेकंड, एस, इलेक्ट्रिक करंट, आई, एम्पियर, ए में, इस तरीके से, राइट। हमने एक एक का यूनिट भी देख लिया, कैंडेला का सिंबल क्या होता है ये भी देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, यूनिट्स डिफाइंड एंड अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि एसआई। हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अगर कोई चीज यहाँ पर ऐसी है, राइट, हम बोलते हैं ना भाई 1 दर्जन मतलब क्या, 12 केला, बरोबर कि 12 अंडे। तो वो अभी अपने को क्या, कहीं और पे कहीं 1 दर्जन का मतलब क्या पता कुछ और हो। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग एक ऐसा यूनिट निकालेंगे जो हर जगह वैसी ही होगी। अच्छा, यूनिवर्सली एंड यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, ये बता रहा है, देखो हर जगह एक्सेप्टेड रहेगी। बेस्ड ऑन 7 बेस क्वांटिटी, जो अपने ऊपर 7 देखिए, आपको ये याद होना चाहिए। सबके सब बच्चे इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करो और कमेंट सेक्शन के अंदर एक एक क्वांटिटी लिखो, उसका सिंबल लिखो, जल्दी जल्दी, और उसकी यूनिट लिखो, फटाफट से लिख देना, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लिख देना। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को, किसी भी चीज को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई ये जैसे शर्मा जी के लड़के ने वर्मा जी से कितना लाया मार्क्स ज्यादा, राहुल ने कितना लाया शर्मा जी के लड़के से, तो हम लोग यहाँ पर ना किसी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ सभी चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इज टेकन एज 1 यूनिट, इसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, राइट। अच्छा, हेल्प्स इन एक्यूरेट एंड रिड्यूसिबल रिजल्ट्स, अपने को एकदम एक्यूरेट चीजें बताता है और कम से कम अपने को एरर बताएगा, ये याद रखना, एकदम करेक्ट चीजें बता के देता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर देखो कॉमन डिराइव्ड यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, अपन ने देखा है। देखो यूनिट क्या होगा, सिंबल क्या होगा, यूनिट सिंबल क्या होगा, एम क्यूब, राइट। अच्छा, यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ एम स्क्वायर, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला है भाई, फिजिक्स में भी यूज होता है, अभी से पढ़ लो। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने बोला कि नहीं भाई बच्चों के लिए इतना तो बनता है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, सॉरी स्क्वायर हो गया, ठीक है, सॉरी क्यू हो गया। अब ये वॉल्यूम से मैच कर गया। अच्छा देखो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल, पास्कल होगी इसकी यूनिट। अच्छा एनर्जी या फिर वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस लेंगे, पावर एनर्जी अपॉन टाइम। ये आपके टेक्स्ट पे नहीं है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, ये कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। ठीक है, डेंसिटी, मास, एक सेकंड ना, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा दवाई डोलो ले लेके अपन लेक्चर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका 7 फंडामेंटल आपके मेजरमेंट्स होंगे, आप आराम से इसको देख लो, क्वांटिटीज होगी 7, राइट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एसआई वाली। आप एक एक को अच्छी तरीके से मैंने आपको बोला पोस्ट करके लिख देना। अब एक एक करके चलो, एक एक करके ना कुछ यूनिट कन्वर्जन को हम लोग मार्क कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, आपके बहुत ज्यादा काम किए। देखो 1 kg गोस टू 1000 ग्राम, अब ये सब आपको याद करना है। 1 किलो मतलब कितना होता है 1000 ग्राम। अब देखो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना तो बहुत ही बोरिंग तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, आप देखोगे ना यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है 1 kg गोस टू 1000 ग्राम। अब एएससी सर ने देखो क्या कर रखा है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, देखो इस तरीके से 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द 1000 ग्राम। देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है, नोट्स में दे रहा हूँ, लिंक नीचे ही दिया गया है मैंने, राइट। अच्छा 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर, राइट। अच्छा 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूब सेंटीमीटर। आपको इसको याद करना है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होगा। रोज आप देखते जाओगे तो उसको आपको याद हो जाएगा। देखो 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या समझ में आता है, ट्रिक बताता हूँ। देखो नैनो का मतलब क्या, 9, नैनो का मीनिंग क्या होगा, 9, राइट। तो आपके पास 1 नैनोमीटर तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। अच्छा 1 पीएम, 1 पीएम, देखो 1 पीएम, पीएम एम कन्वर्जन देखा ना आपको, 12 बजे होता है रात को, तो 10⁻12 मीटर्स हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ऑलवेज राइट द करेक्ट यूनिट सिंबल, करेक्ट यूनिट इक्वल टू एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा, राइट। अगर आपने कुछ भी किया झमाझम तो झमाझम हो जाएगा। अब एक एक करके कंपेरिजन पढ़ते हैं मास और वेट का। सबसे पहली बात तो समझो मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है भाई, किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, यानी कि जीएफ के ऊपर, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरा यहाँ पर 60 किलो वजन है, तो अपना चांद पे कितना वजन हो जाएगा, आप बताओ, चांद पे मेरा वजन कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट में बता दो। 60 किलो यहाँ पर है तो 10 किलो वहां पर हो जाएगा, राइट। 1/6 होता है, आपने पढ़ा रहेगा, राइट, छोटे स्टैंडर्ड्स में। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी भाई, मास और वेट में क्या फर्क समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई टीचर पूछ ले भाई वेट क्या होता है, तो बोलना मैम वेट के पास जीएफ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर क्या, मास में क्या, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मास कहलाएगा। मास डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये किसके ऊपर, इसके पास ग्रेविटी होती है भाई, जीएफ होती है इसकी, तुम्हारी नहीं है, सोचो, बनाओ भी मत भाई, पढ़ाई की उम्र है। अच्छा देखो यहाँ पर एक होगा किलोग्राम, केजी, इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। न्यूटन बाबा याद आया क्या, न्यूटन बाबा एप्पल गिरा था, याद आया ना, वही चीज है यहाँ पर। देख लो, मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होगा। वेट कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस टू प्लेस। अच्छा प्लेस टू प्लेस मतलब धरती पे उतना ही रहता है। पता चला तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, मेरा घर पे वजन अलग होगा, मैं कॉलेज में आऊंगा तो अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, राइट। अर्थ से आप किसी और प्लेनेट पे जाओगे तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। योर मास इज 60 kg ऑन अर्थ, जैसा मैंने बताया था, ऑन द मून और एनीवेयर इन स्पेस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 60 तो हर जगह 60 रहेगा। इसमें क्या रहेगा, योर वेट इज लेस देन द मून ऑन द अर्थ। चांद पे कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। अच्छा एज कंपेयर टू चांद, ठीक है। अच्छा तो ये आपको समझ में आ गया, मास और वेट का आपको डिस्टिंग्विश समझ में आ गया। देखो मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक कवर करते हो, चलो देखो हमने यहाँ पर मास और वेट का डिस्टिंग्विश, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में मास और वेट का मैंने आपको डिस्टिंग्विश अच्छी तरीके से समझा दिया। यूनिट कन्वर्जन मैंने सभी चीजों का एक साथ समझा दिया आपको। अब आगे देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है ना लेक्चर के अंदर, एकदम मस्त तरीके से मजा आ रहा है। देखो मैं डेंसिटी समझाने वाला हूँ। डेंसिटी क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। देखो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कौन, जब मैं बोलता हूं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मास के नीचे गया है वॉल्यूम, राइट। इसका मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना जरा, एकदम ध्यान देना। मास अपॉन वॉल्यूम, इट टेल्स अस हाउ मच मास इज कंटेन्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। ये बताता है कि भाई गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पर देख लो, इसका 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 फॉर्मूला देख लो। डेंसिटी को हम लोग इस तरीके से रो से डिनोट करते हैं, मास को अपन एम से नोट करते हैं, वॉल्यूम को अपन वी से नोट करते हैं। अच्छा तो देखो डेंसिटी यहाँ पर अपने को बताना है, वेयर क्या होगा, डेंसिटी हो गया, राइट। ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे मस्त मार्क्स मिलेगा, ये बनाना वाना मत ना, ये एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है मैंने। मास यहाँ पर, वॉल्यूम यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देख लो, इसकी यूनिट देख लो, मास, मास की यूनिट देखो क्या निकल कर क्या आ रही है, केजी। वॉल्यूम का क्या होता है, एम पे क्यूब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, राइट। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये ना इधर पे कुछ नीचे की तरफ है तो मतलब प्लस में, इधर देखो, इधर इधर ओ चुन्नू मुन्नू इधर देखो, यहाँ पर देखो टुनटुन टुनटुन इधर देख, ये देखिए +3 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
अच्छा समझ में आ गया, राइट। केजी एम पे माइनस का 3। अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम का देखो इसने ग्राम कर दिया है, मीटर का इसने सेंटीमीटर पे कर दिया, राइट। अच्छा ये एमएचटी सीईटी में 110% पूछता है, 110% एमएचटी सीईटी एग्जाम में ये चीज पूछता है। क्लियर हो रहा है? एकदम दिमाग में मस्त तरीके से जा रहा है। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, अब ध्यान से सुनना। डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इट हैज कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए प्योर सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप लोग ये डेंसिटी को ना पढ़ने वाले हो स्कॉटकी इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के अंदर क्लास 12 में। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विश द सब्सटेंस, अपने को आइडेंटिफाई करने में और डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। इसके भी की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? सब मैंने लिख रखा है। आपको खाली इस नोट से 3-4 बार स्क्रॉल करके पढ़ लेना, गारंटी के साथ कहता हूँ क्लासेस में कॉलेज में नंबर बनाओगे। बस इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। नीचे लिंक दे दूंगा, अपने दोस्तों से इसको शेयर कर देना, भूलना मत बिल्कुल भी। शेयरिंग इज केयरिंग। फ्रेंडशिप डे पे वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देख लो। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल डालूंगा मस्त तरीके से, राइट। इसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर चाहिएगा तो वो भी कमेंट कर देना। अच्छा अब देखो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीन अपने पास इन्होंने स्केल दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अच्छा अपन बोलते हैं तेरे को 50 डिग्री, आज मेरे को ना 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, डिग्री सेल्सियस का बुखार है। देखो डिग्री सेल्सियस में अपन देखते हैं, राइट। अच्छा देखो अपने पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत से लोगों को पता भी नहीं रहता, क्लास में जाके किसी को पूछना भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, नहीं बता पाएगा। देखना देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट। तो डिग्री सेल्सियस हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज किया जाने वाला चीज है। अच्छा अगर अपने को देखो यहाँ पर देखो, अगर डिग्री सेल्सियस है, राइट, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है, ये तीन स्केल होते हैं, सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं अपन। अच्छा यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में 100 पे था। अब वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में 373.15 पे होगा। याद कर लो, ये भी पूछा गया है सिटी में। अच्छा मस्त एस्थेटिक है भाई, चुम्बेश्वरी नोट्स है, कमेंट में लिख के जाना चुम्बेश्वरी नोट्स। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा बैठा सा लग रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर देखो बहुत सारे अपने 12th के लेक्चर्स होते हैं, ऐप पे लेक्चर्स होते हैं, आपके लिए मस्त फ्री सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 32 पे होता है, और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट इसका 273.1 पे होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पे क्वेश्चन 110% आएगा आपके एग्जाम में। देखो अगर आपको कोई चीज डिग्री सेल्सियस में दी गई है और आपको वो चीज केल्विन में निकालनी है, वो चीज आपको केल्विन में निकालनी है। अगर मैंने आपको बोला 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आपको क्या करना है? केल्विन में निकालना है। कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैंने आपको डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया, कितना दिया? 100 का। अगर वही चीज आपको केल्विन में निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट वही 100 डिग्री सेल्सियस में ऐड करना। देखो 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 ध्यान से देखो, अगर आपको कोई चीज केल्विन में निकालनी है, अगर आपको कोई चीज केल्विन में निकालनी है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में निकालना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, मैंने आपको बोला 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आपको बस 273.15 इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपकी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी उसमें आप 273.15 जैसे ही ऐड कर दोगे, आपको वही चीज केल्विन में मिल जाएगी। अच्छा फ़ारेनहाइट में क्या करना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट में यहां पर वापस देखो, यही 100 को आप 273.15 करोगे, 373.15 आ जाएगा, यानी कि 373.15 आ गया। कैसा लगा? मस्त, मजा आ गया, राइट। अब समझ में आ रहा ना केमिस्ट्री? हाँ यार समझ में आ रहा है, मस्त तरीके से, सही टीचर से पढ़ रहा हूँ। अच्छा फ़ारेनहाइट में देखो क्या करना है, फ़ारेनहाइट में क्या करना है, देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आप अगेन डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखोगे, राइट। 9/5 करोगे प्लस 32 करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर मैं बताऊं क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो 212.212 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपना फ़ारेनहाइट आ जाएगा। चलो ऑलराइट, ये चलो ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया। एक चलो एक ट्राई करना, मैं आपको 25 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर देता हूँ, मेरे को आप बताओ केल्विन में कितना आएगा और फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। मेरे को भी पता चलेगा कि कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को भी पता चलेगा, राइट। नहीं तो बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हो गया पढ़ के, हो गया भाई कर लिया, फिर एग्जाम में जाते हैं यूनिट टेस्ट में फेल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दिया, देखो केल्विन का कन्वर्जन दिया है, फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन दिया है, यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको, राइट। सारी की सारी चीजें, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे है और बॉइलिंग पॉइंट कितने पे और फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे, सब कुछ बता दिया। देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में इतने पे है, केल्विन में इतने पे, फ़ारेनहाइट में इतने पे। बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में इतने पे, केल्विन में इतने पे, फ़ारेनहाइट में इतने पे। देखो मैंने आपको सब कुछ बताया, मस्त तरीके से पढ़ाया। देखो अपने को टोटल 5 लॉ पढ़ने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 के 5 लॉ, इस चैप्टर की जान है। पांचों में से एक ना एक जरूर आएगा। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन बोल रहा है भाई, कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ तो भी मास, राइट। कंजर्वेशन जैसा मास तो भी कुछ तो भी कह रहा है। देखो यहां तक हमने सब कुछ कवर कर लिया। देखो वॉल्यूम मैंने आपको पढ़ा दिया मस्त तरीके से। देखो और देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम मेजर करने के लिए ना ये कुछ चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि आप ना अपने लैब में देखने वाले हो ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है, कैलिब्रेटेड रहता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए मस्त ज्यादा अच्छा खासा हेल्प होगा। ये मत सोचना ये यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। ये डायग्राम है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, राइट। ब्यूरेट आपका ये स्टैंड पे लगेगा,
जब आप लैब में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। ये आपका पिपेट होता है जिसमें से आप सोल्यूशन को शक करोगे ऐसे करके, राइट, खींचोगे, और ये आपका सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर, जिसमें आप मेजर कर सकते हो। अच्छा, इस ये सब वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। डेंसिटी में भी फॉर्मूला उसकी एसआई और सीजीएस यूनिट मैंने आपको बता दी। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, ये तीनों के तीनों स्केल्स बता दिया अच्छी तरीके से। इसका फॉर्मूला मतलब मैं आपको सारा टॉपिक्स कवर अप करते चल रहा हूँ। अब मैं 1.4 टॉपिक की तरफ लेकर के चलूंगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। अब अपने को क्या पढ़ना है, लॉस पढ़ने ढेर सारे, राइट, लॉस पढ़ने। जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे, कोई चीज आ रही है, कोई चीज मिल रही है, कोई चीज से कोई तो चीज बन रही है, तो कॉम्बिनेशन जब रिएक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वही अपने को यहाँ पर पढ़ना है। द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज गॉट बाय 5 बेसिक लॉस। तो इसको हम लोग 5 लॉस के थ्रू समझेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे आदरणीय साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एंटोनी लोविआइजर। ये कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लेता है, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, सॉरी। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा एंटोनी लोविआइजर। बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, 1743 में, 1794 में जब ये थे तो मैं इनका क्लासमेट था दोस्तों। उस टाइम पे नाम था बटुकलाल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब फ्रेंच साइंटिस्ट, मैं रशियन साइंटिस्ट था दोस्तों, इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको फादर, इनको बाप कहा जाता था मॉडर्न केमिस्ट्री का। अच्छा, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया पता है क्या, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, बर्निंग ऑफ फास्फोरस एंड मर्क्यूरी बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन्होंने फास्फोरस लिया और मर्क्यूरी लिया, दोनों को एयर में जला दिया। तो इन्होंने क्या देखा पता है क्या, जो फास्फोरस और मर्क्यूरी जब मैं इनको बर्न कर रहा हूँ, इनको मैं बर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है क्या, यहाँ पर कुछ तो भी अमाउंट, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो मास है ना, वो मास कभी भी क्या होता है पता है, कन्वर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो मतलब इन्होंने ये बोला, मास कैन नाइदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। हम मास को कभी भी ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बस एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक चीज बताई कि भाई जो चीज, अगर आपका जो चीज, कोई चीज कम हो रहा है ना, राइट, तो समझ जाना वो एयर में कुछ तो बढ़ रहा है। अगर आपका एयर इधर पे कुछ तो भी बढ़ रहा है ना, तो फिर समझ जाना वो उधर से कम होगा, कि मतलब एक तरीके से कन्वर्जन होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट होगा। कोई भी चीज कभी खत्म नहीं हो सकती है, राइट। यहाँ पर देखो इन्होंने मस्त अच्छी तरीके से बताया। देखो पहले फॉस्फोरस, अभी अच्छे से समझो, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन्होंने बर्न किया फॉस्फोरस और मर्क्यूरी को, दोनों को ही एयर में। बोथ रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ वेट। अब दोनों का ही वेट क्या हो गया, बढ़ गया। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट वेट गेन्ड बाय फास्फोरस। जो फास्फोरस ने, देखो जला रहा है, सोचो साइंटिस्ट भी हिल गया, बोला भाई मैंने फास्फोरस लिया, मर्क्यूरी लिया, दोनों को जलाया हवा में। तो हवा में जब जलाने से मुझे क्या पता चला कि भाई दोनों का जो वेट है ना वो बढ़ गया। अच्छा, ठीक है, गेन किया दोनों ने वेट। अच्छा, एग्जैक्टली द सेम वेट लॉस बाय एयर। मतलब एयर ने जितना लॉस किया उतना ही इसने अपना वेट बढ़ा लिया। भाई साहब इधर ध्यान दो, मैंने फास्फोरस लिया, मर्क्यूरी लिया, दोनों को हवा में जलाया, और जब मैंने हवा में जलाया तो देखा इनका मास कम होने की जगह पे बढ़ गया। तो जो बढ़ा, जितना इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उतना ही एयर का वेट लॉस हुआ, राइट। देखो वेट लॉस बाय द एयर, ही ऑब्जर्व दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बोल रहा है भाई रिएक्टेंट का जितना मास था उतना ही प्रोडक्ट का है। तो यहां से इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला, वो था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। इनका स्टेटमेंट बहुत ही तगड़ा था। क्या स्टेटमेंट तगड़ा था, देखो यहाँ पर, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि मास रिएक्टेंट का H2 और O2 मिला दोगे तो कितना आएगा, 18। बहुत से बच्चों को आता ही नहीं है ये, देखो ध्यान से। H2 हाइड्रोजन का एक होता है, पर यहाँ पर कितने, 2, तो 2 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन 16, राइट। अच्छा, अब H2 और O2 जब आप वाटर मिला रहे हो तो यहाँ पर जो 18 निकल करके आ रहा है, वहां पर भी जो 18 निकल करके आ रहा है, दोनों भी सेम होगा। तो इन्होंने बताया कि भाई भाई नाइदर मास क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। इसमें अपन क्या करेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय, इसको बस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बस सिंपल सा है। भाई ने एक्सपेरिमेंट किया, बताया कि मैंने फास्फोरस और मर्क्यूरी को लिया, जलाया हवा में, जितना फास्फोरस और मर्क्यूरी ने मास को गेन किया उतना ही एयर ने लॉस किया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों ही इक्वल होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये लॉ क्लियर हो गया रहेगा। पहला लॉ तो हार्ट जरूर दे देना कमेंट में, मेरे को भी समझेगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, देखो डेफिनाइट बोला है, डेफिनाइट, ठीक है, डेफिनाइट बोल रहा है, कुछ तो देखो ऐसा नाम से समझ रहा है, डेफिनाइट। हाँ चलो, देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मेस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो जैसे अपने को ना यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो देखने मिलेगा, वो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज कांस्टेंट। जैसे अगर आपको वाटर बनाना है, मान लो आपको वाटर बनाना है, तो यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रेशियो ही लेना पड़ेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन ही लेना पड़ेगा वाटर बनाने के लिए। कितना, हाइड्रोजन 2 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन 1 लेना पड़ेगा, तभी जाकर के, यानी कि 2:16, यानी कि 1:8 में जब आप लोगे तभी आपका ये वाटर बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप हाइड्रोजन 60,000 ले लो और ऑक्सीजन 2,000 ले लो और बना दो पानी, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बताया कि भाई डेफिनाइट 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 यहाँ पर डेफिनाइट प्रोपोर्शंस में चीजों को लेना पड़ेगा,
राइट। अच्छा, ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जोसेफ प्राउड, जेबी फरसान वाला था, ये मेरे एरिया का जेबी भाई था, राइट। इसने भी, ये भी देखो फ्रेंच केमिस्ट था, ठीक है। इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि सर आप देखोगे ना, जो नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल, यहाँ पर देखिएगा सबके सब, जो नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल जो निकल करके आ रहा है, राइट, नेचुरल तरीके से अगर कोई चीज बना रहे हो और कोई चीज सिंथेटिक, उसी को आप मशीन मतलब ह्यूमन के थ्रू बना रहे हो, सिंथेटिक तरीके से बना रहे हो, बट बनाते समय आपको जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा वो फिक्स लेना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ये 51.35 है ना, तो 54 नहीं चलेगा, 53 नहीं चलेगा, 50 नहीं चलेगा, ये फिक्स इतना लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन इतना लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा, तभी जा करके ये बनेगा। समझ में आ गया? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन बाय एलिमेंट बाय वेट, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब था। मतलब आप नेचुरल सैंपल की तरह अगर कुछ बनाओगे और सिंथेटिक में लेकर के वो बनाओगे, तो ये जो परसेंटेज ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा वो फिक्स्ड लेना ही पड़ेगा। अगर मेरे को वाटर बनाना है तो मेरे को हाइड्रोजन 2 लेना है तो लेना ही लेना है, ऑक्सीजन 1 लेना है तो लेना ही लेना है, राइट। हाइड्रोजन से 2, ऑक्सीजन से 16, राइट, 2 और 16 यानी कि 1:8, इतना आएगा ही आएगा। ये आप समझ के ले लो। अच्छा, फिर शायद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इसमें किसी एक एलिमेंट को आप कांस्टेंट रखो और दूसरे को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, मोर देन वन कंपाउंड बना रहा है, एक बार कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के सीओ बना रहा है, एक बार कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना दे रहा है। The masses of one element that combine with the fixed mass of other are in a simple whole number ratio। सिंपल होल नंबर रेशियो में अपने को देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे कार्बन हमने लिया 12 ग्राम, ऑक्सीजन हमने लिया एक बार ले लिया 16 ग्राम, एक बार हम लोग 32 कर देंगे, तो एक बार 16 लिया तो CO बनेगा, 32 ले लिया तो CO2 बनेगा। तो ये बता रहा है कि भाई ये होल रेशियोज में होगा, यानी कि 1:2 में ही होगा। अच्छा, इसके बारे में देखो कौन बता रहा था, ध्यान से देखो, इसके बारे में देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, राइट। When two elements A and B form more than one compound, the mass of element B that combined with the given mass of A are always in the ratio of small whole number। small whole number में होंगे। जैसे हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, एक और एग्जांपल से बता दो, देखो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, राइट, तो क्या दे देगा, H2O दे देगा। एक बार मैंने हाइड्रोजन को 2 लिया, ऑक्सीजन को 1 लिया, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन को वापस से 2 ही रखता हूँ, बट ऑक्सीजन को अगर मैं 2 कर दूंगा तो H2O2 बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो ये आपके दिमाग में समझ में आ रहा है, राइट, एकदम समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल में समझ सकते हो, थोड़ा बहुत पकाऊ टाइप का लग रहा रहेगा आपको, पर कोई बात नहीं। देखो गे लुजेक लॉ, अब ये गे लुजेक लॉ इसका नाम है, गे वे मत समझो इसको। अच्छा देखो, ये गे लुजेक लॉ साइंटिस्ट है, इनको एकदम सम्मान देना रहता है, ठीक है। एक बच्चा मैं एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता होता है, सर गे लुजेक लॉ, गे मतलब क्या, गे था क्या, बोला ऐसा नहीं होता बेटा, ये गलत बात होती है, ठीक है, साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट। अच्छा, ये इतने सालों पहले से जो करके गए थे, आज भी देखो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। देखो when gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided at all the gases are at same temperature and pressure। मतलब देखो सेम टेम्परेचर प्रेशर, जैसे मैंने आपको समझाता, देखो यहाँ पर ये क्या होता है कि भाई ये सिंपल वॉल्यूम्स में आएंगे, सिंपल वॉल्यूम्स में आकर के कंबाइन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन को मैंने 2 ले लिया, ऑक्सीजन को मैंने 1 ले लिया, वाटर का 2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये बनने वाला है, सिंपल रेशियोज में ये कंबाइन होंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो अमोनिया का फॉर्मेशन देख सकते हो, राइट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, प्लस वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया हुआ है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। यहाँ पर देख लो आप लोग अमोनिया का, हाँ इधर देखो, ये नाइट्रोजन का 1 लोगे, हाइड्रोजन का 3 लोगे, NH3 बन जाएगा अमोनिया, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। इन्होंने सेम सिंपल रेशियोज में बताया। इधर तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखो एकदम खतरनाक वाले साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था एवोगाड्रो, ठीक है। तो एवोगाड्रो ने क्या बताया, देखो सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। इन्होंने एक कांस्टेंट नंबर दे दिया जिससे आप सभी चीजों को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ 1 दर्जन केला, जब मैं बोलता हूँ 1 दर्जन केला, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई 12 क्वांटिटी आएगा। तो एवोगाड्रो साइंटिस्ट का कहने का मतलब क्या था, देखो इन 1811 में एवोगाड्रो प्रपोज्ड दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें अपने को देखने मिलेगा। देखो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आप इधर देख सकते हो, ये वाला देखो, इधर देखो तब आपको समझेगा। देखो ये बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पर इधर पे जितना इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, जितना इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, कंबाइन होगा और इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर जितना इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही यहाँ पर ये करने वाला है। यहाँ पर देखो ये H2 ये O है, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। ले दे करके इसने बहुत ही सिंपल भाषा में ये सारी की सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हाइड्रोजन 1 ले लो, ठीक, हाइड्रोजन 2 ले लो, सॉरी हाइड्रोजन 2 ले लो, ऑक्सीजन 1 ले लो, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा इस तरीके से, राइट। एवोगाड्रो यहाँ पर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इनके बारे में आपने बहुत सारी चीजें आप आगे चल करके भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर बताया इन्होंने, देख लो आप 22.4 लीटर, अभी यही पूरा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मस्त चमकाने वाले अपन आगे चल करके, डोंट वरी। यहाँ पर इन्होंने की कॉन्सेप्ट दिया, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इतना सबको समझ में आ गया, एक बार जल्दी 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 बता दो कमेंट कर। चलो भाई एकदम क्लियर, मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, राइट। अच्छा अब देखो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो छोटी छोटी चीजें पढ़ी, जैसे हम लोग ने जो मेन मेन चैप्टर में था ना वो सब पढ़ लिया, राइट, लॉज और सब पढ़ लिया। अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है।
मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल, देखो मैंने आपको बताया था ना, आप किसी चीज को लोगे, उसको तोड़ोगे 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 तोड़ोगे, आप उसको वापस से तोड़ नहीं पाओगे तो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम होता है, राइट। और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसको हम लोग वापस से तोड़ नहीं सकते। एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, हम लोग वापस इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सेम एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए। ऑल एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, सेम 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 दिखेंगे आपको, राइट। जैसे हाइड्रोजन का कितना ले लो सब सेम दिखेंगे, राइट। एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, राइट। एटम्स क्या, अगर एलिमेंट की बात कर रहा था हाइड्रोजन के टाइम पे, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो में आएंगे और कंबाइन होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 2:1 रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस री आपको एक तरीके से रीअरेंज करते हैं एक दूसरे को, और अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बना करके देंगे। देखो इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे आर ओनली रीअरेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये लोग आपस में रीअरेंज करेंगे, न्यू सब्सटेंस बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीजें हो गई। अच्छा, अब देखो एटॉमिक मास डेफिनेशन लिखा हुआ है। एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास क्या, मास है किसी एटम का, किसी एलिमेंट के। आपने हाइड्रोजन ले लिया, उसके अंदर जितने एटम्स थे उसका जो मास देख रहे हो आप, उसको हम लोग एटॉमिक मास कह रहे हैं। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल यू, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। अच्छा, अब देखो कार्बन 12 स्टैंडर्ड, एटॉमिक मास स्केल इज बेस्ड ऑन द कार्बन 12 स्टैंडर्ड। वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज असाइंड एज एग्जैक्ट मास ऑफ 12 यू, इसको हम लोग 12 यू से दिखाते हैं। आप देख सकते हो कार्बन, ठीक है, 12 यू से दिखाते हैं इसको, राइट। 6, राइट, 6 और 12 क्या होता है कार्बन का, कमेंट में बताना। फिर इसका देखो एटॉमिक मास यूनिट डेफिनेशन, वन एटॉमिक मास यूनिट 1 U इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, क्या देखते हैं हम लोग, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास AR of an element is the weight average mass of atoms of that element compared to 1/12 mass of a 12C atoms। इट्स डायमेंशन क्वांटिटी, आपको डायमेंशनल क्वांटिटी, जैसे आपको हाइड्रोजन का देखने मिल रहा है 1.00, ऑक्सीजन का देखने मिल रहा है 15.99, जिसको हम लोग 16 कर लेते हैं। ये सब अपने को ऑलरेडी पता है सब कुछ, राइट। ये देखो की पॉइंट्स यहाँ पर इसने दिया हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकालते हैं, मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ एन ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो यहाँ पर ना कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप इधर पे आ जाओ, देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, राइट। ये देखो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज में कैसे निकाला, देखो यहाँ पर, ये देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये देखो, ये देखो सबसे पहले 12 यू ले लेने का, ठीक है, इसका 12 यू होता है आपको पता है। फिर यहाँ पे देखो एटॉमिक मास यू 12 यू ले लेने का, ओके। फिर उसके बाद क्या है 98.892 लेने का, उसका रिलेटिव अबंडेंस जो है डिवाइडेड बाय 100 प्लस, ध्यान से देखते हो चलो आप, प्लस। फिर इसका देखो इसका कितना है 13, राइट। तो 13, राइट, 13 यू ले लेने का, ठीक है, ऑलराइट। मल्टीप्लिकेशन विद 1.10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तीसरा देखो 14 यू ले लेने का, राइट, राइट, मल्टीप्लाई विद 2.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हो गया, राइट। आपको ये समझ में आ गया रहेगा, राइट। यहाँ पर बस आपके लिए एक ही दिमाग का, एक देखो दिमाग में बस सेट रखो, 1 AMU इक्वल टू क्या था, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12। कार्बन 12 का कितना होता है, इतना होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। यू को क्या बोलते हैं, डी डाल्टन से डिनोट करते हैं, राइट, सिंबल ऑफ यू, यूनिफाइड मास जिसे हम लोग कहते हैं। एकदम मस्त तरीके से समझा रहा हूँ, देखते हो चलो। आइसोटोप्स के बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले। एवरेज एटॉमिक मास जिस तरीके से मैंने फॉर्मुला बताया उस तरीके से देखो, यहाँ पर देखो इन्होंने एक चीज पूरा का पूरा कैलकुलेट करके लिखा है। सारा का सारा नोट्स में मैंने अरेंज करके रखा है, बस आपको एक बार पढ़ना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मुला मास क्या होता है, आपने ऑलरेडी बचपन में सीखा है। देखो मॉलिक्यूलर मास क्लास चैप्टर नंबर आपका ये क्लास 10 में आपने पढ़ रखा है। देखो द टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, राइट। टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इट इज एक्सप्रेस्ड एज एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मुला मास क्या होता है, देखो टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट, एक फॉर्मुला यूनिट के अंदर कितना टोटल मास प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मुला मास। अच्छे से पढ़ लो। देखो मॉलिक्यूलर मास देखो ना भाई, H2O का निकालते ना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 18 आता है टोटल H2O का, तो वो यहाँ पर हो रहा है, राइट। फॉर्मुला मास टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट, एक फॉर्मुला यूनिट में कितना प्रेजेंट होता है। अच्छा, डिफरेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। कोवेलेंट सब्सटेंस में देखने मिलता है फॉर्मुला अपने को आयनिक, कोई पूछेगा तो बता देना भाई, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर वाले में कोवेलेंट सब्सटेंस का अपन निकालते हैं, फॉर्मुला अपन आयनिक सब्सटेंस का निकालते हैं, राइट, कितने आयंस वहां पे प्रेजेंट है। देखो ये सब आता है तुम लोगों को, मैं इसके लिए भगा रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको पता है, हाइड्रोजन का कितना, ये बचपन में पढ़ते आ रहे थे यार, अपन 9th में पढ़ा है, राइट। हाइड्रोजन का 1 × 2 15.99 × 1 टोटल 18 आता है, ये सब आता है तुम लोग को। फॉर्मुला मास अपन किसका निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का निकालते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका सोडियम का हो गया, क्लोरीन का हो गया, दोनों को मिला दिया 58.44 समथिंग आ गया, राइट। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, राइट। तो ये मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की जान है। देखो एक मोल, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली
एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बोला 12, एक दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 केले, एक दर्जन मतलब क्या, एक दर्जन मतलब 12 अंडे। तो ये यहां पर वही कॉन्सेप्ट निकल रहा है। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली एज मेनी पार्टिकल। एक मोल का मतलब क्या होता है, कितने वहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, एक दर्जन बोला 12, इस तरीके से, राइट, ये आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, देखो एवरेज एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू आपको लर्न कर लेना, अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। 6.022 इंटू 10 23, ये आपको दिया गया होता है। मोलर मास आपको पता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलार मास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास। किसी मास, किसी एक मोल सब्सटेंस का ग्राम्स में, उसको हम लोग बोलते हैं मोलार मास। क्या बोल रहा हूं मैं वापस से देखो, मास किसी एक मोल सब्सटेंस का ग्राम्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास। अच्छा, यहाँ पर इसकी यूनिट दी हुई है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन इंटू एन ए, ये भी हम लोग यूज करेंगे आगे चल करके। एन ए का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। मोल रिलेशनशिप, ये आप अच्छी तरीके से देख लो, ये इस चैप्टर का होमवर्क दे रहा हूँ। एक मोल, आप देखो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पर आयन 6.022, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म्स में रहेगा तो 22.4, मोलार मास, ये आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर में देखो, ये मैंने लास्ट में ना इसके कुछ फॉर्मूलाज भी देख रखे, राइट, इसेंशियल फॉर्मूलाज भी देखे, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, एन, एम अपॉन एन, राइट, ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। बस इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच। गैस, गैस एंड मोल्स ये वाला देख लेना। चलो छोटा सा मैं पढ़ा देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, एक मोल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है, और एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पे वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर रहता है। एसटीपी में कितना देखने में, देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इक्वल टू 180 760। अच्छा, गैस वॉल्यूम फॉर्मूले में क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एन इंटू 22.4 करेंगे, ध्यान से सुनना, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 कर देंगे, राइट। अच्छा, एसटीपी देखो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पे 273 के प्रेशर पे 180 पे ले लेंगे, राइट। अच्छा, मोल रिलेशन, ये देखो मोल रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एन इंटू 22.4 करना पड़ेगा। एन निकालना है तो सीधी सी बात है 22.4, इधर देखो 22.4, इधर पे क्या मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, राइट। आप ये इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑफ द पेज, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता करके जाओ, और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर कर दो। लास्ट वाले पार्ट को थोड़ा आराम से और अच्छे से देख लेना। और दोस्तों याद रखना, अच्छा खासा रिस्पांस दोगे तो अगला जो चैप्टर लिखोगे वो जरूर आपको पढ़ा करके दूंगा। ये पूरी की पूरे चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में आपको नीचे भी लिंक दिख जाएगी, उसमें जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना। जीडे महाराष्ट्र ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, पूरा का पूरा फ्री 11th हम आपको पढ़ाने वाले हैं, राइट। ये पूरा का पूरा एस्थेटिक नोट्स दोनों के दोनों मैं आपको देने वाला हूँ। दोनों ही नोट्स से आप पढ़ सकते हो। देखो इस नोट से आप समझ सकते हो, इस नोट्स के आंसर आप टेक्स्ट बुक जो दिया है वो आप डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हो, राइट। दोनों ही चीजों को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। एक पेज पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर भी दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। चलो ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप एक पेज पे आपको दिख जाएगा, ले लो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।